हाय जमुना, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। ये लव रीडिंग हो सकता है कि हर किसी से रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये एक जर्नल लव रीडिंग है। तो जितनी आपसे रेजोनेट कर रही है या पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं हर किसी से, तो डेफिनेटली रेजोनेट नहीं करेगी। लेकिन मैं यहाँ पे जितनी भी रीडिंग्स करती हुई आई हूँ उन सारी रीडिंग्स में से ये प्रेजेंट टाइम की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे। यहाँ पे दिख रही है अबंडेंस, यहाँ पर हैप्पीनेस, यहाँ पे जैसे शावर ऑफ लव होता है ना, कोई अपना प्यार निछावर कर रहा होता है किसी पर्सन पर। ये आपका पर्सन हो सकता है कि जो आप पर अपना लव निछावर कर रहा हो। प्रेजेंट टाइम में तो कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपको जिस चीज़ का वेट था बहुत अरसे से, हो सकता है कुछ जेमिनी को अपने पर्सन का वेट हो के उनका बिहेवियर चेंज हो, अपने पर्सन का वेट हो के उनके एक्शंस हो, अपने लाइफ पार्टनर का वेट हो के वो आपको लव स्प्रेड करें आप पर। भाई मतलब लव के बिना तो वैसे भी लाइफ अधूरी है ना जमुना है, और वही सबकी ऐसी नीड है कि अंदर ही अंदर इंसान को तंग करती रहती है अगर उसकी लाइफ में ना हो। लेकिन ये जो प्रेजेंट टाइम है ना, ये बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है आपकी लाइफ का मुझे, लव लाइफ में। जमुना है, ग्रोथ होगी लव लाइफ में। रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए तो कोई पास्ट में आपके साथ गेम प्ले कर रहा था जमुना है। कुछ जेमिनीज के साथ ऐसा होगा, हर किसी के साथ नहीं होगा। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थी। कुछ के लाइफ पार्टनर ऐसे हो सकते हैं, कुछ के मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, आपको लगता हो कि नहीं मुझे और प्यार की नीड है। कुछ के फ्रेंडशिप में ऐसा हो सकता है, कुछ की लव लाइफ में ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ है ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हुई है। एक साइकिल ऐसी चल रही थी आपकी लव लाइफ में जिसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा था, अच्छा चेंज ना आना ये दिख रहा है। तो ये साइकिल अब इसका द एंड हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ हो सकती है प्रेजेंट टाइम में। अर्थ साइन, फायर साइन या वाटर साइन। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट जेमिनी की लाइफ में डिफरेंट साइन हो सकते हैं। रेजिस्टेंस थी यहाँ पर, टावर सिचुएशन थी रिसेंट पास्ट में। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे चीज़ों को अपने आप खुद मतलब होना शुरू हो जाना, ऐसे वर्कआउट कर रहा है। यहाँ पे सब कुछ चीज़ें ऐसी स्मूथली चल रही हैं, या आपको कोई प्यार ऐसे दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन शो हो रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में। यहाँ बहुत कुछ चल रहा है आपकी लव लाइफ में जो कि हैप्पीनेस शो कर रहा है हर तरफ कार्ड्स में, कि भाई हैप्पीनेस तो है। और ये जो कार्ड्स हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। नियर फ्यूचर में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जमुना, आपको इससे बचना चाहिए। आप इससे बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में अगर मैच्योरिटी दिखाएंगे तो नियर फ्यूचर आसानी से निकल सकता है। आपके पास ऐसी पोजीशन या पावर है, देखिए अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे आपकी पोजीशन तो स्ट्रांग ही दिख रही है मुझे, कि आप जिसको इस्तेमाल करके ना अपने लिए चीज़ों को वर्कआउट खुद कर सकते हैं। आप में से बहुत से जेमिनी सर्च कर रहे हैं, किसी ऐसे ट्रुथ की तलाश है आपको, कोई ऐसा सच है कि आपको जानना है, फिर भी आपको किसी किस्म की कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं यार मुझे कुछ सच पता भी है, और फिर भी आपको कंफर्मेशन चाहिए क्या है ये जानना है। तो फिर ये एक अंदर जो है ना, ये कम्प्लीटली खुश कैसे होंगे आप। यहाँ आप या आपका पर्सन गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे नियर फ्यूचर में सिचुएशन से। मतलब यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, यहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है, यहाँ पर खुल के बात ना करना हो सकता है। यहाँ पे आप बैठे हुए हैं किसी के सामने, कोई आपको या आपका पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो, ओपन अप नहीं हो रहे हो। ऐसे सिचुएशन भी दिख रही हैं अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो।
डिसीजन मेकिंग पहले से हुई भी है आपके माइंड में, और आप में से बहुत से जमनाई सिचुएशन को अप्रोच करने में या डील करने में जो तरीका है ना वो चेंज कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे अपनी लव लाइफ में कि आपको क्या चेंज करना चाहिए कि आपको फ़ायदा होगा। कोई ऑफ़र या अपॉलजी लेकर आएगा आपकी तरफ। आप में से कुछ फायर साइन या वाटर साइन या फिर टॉरस कैप्रिकॉन से भी डील कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में, दिख रहा है। कुछ के लिए वर्क से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पे हो सकता है। ये लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, वर्क लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चैलेंजिंग ऐसी सिचुएशन है जहाँ ओपन अप होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओपन अप होते हैं तो फिर यहाँ पर आपके लिए मुझे हैप्पीनेस दिख रही है, लेकिन अगर आप अपना रवैया चेंज करते हैं फ्यूचर में यहाँ पर तो फिर आपको सोचना चाहिए जो भी करें आप उससे पहले। मैं तो यही कहूँगी आप में से जो जामनाई फायर साइन के साथ रिसेंट पास्ट में डील कर रहे थे, आपने उनसे क्लियरली पता है कुछ आपने कहा होगा कि इस तरह की सिचुएशन में मुझे इस तरह का कुछ आपसे चाहिए। जैसे एक बात होती है ना किसी टॉपिक पे कि यार ये होना चाहिए, ये आपने मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप को क्लियर किया हुआ है कि मुझे तो ये चाहिए। यहाँ दिख रहा है कि आपने अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट की हैं, मतलब बहुत दिया है आपने इस रिलेशनशिप में। अगर यहाँ पे फायर साइन देखूँ मैं तो एयर साइन, फायर एंड एयर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या फिर फायर साइन, सैजिटेरियस, एरीज, लियो। इन्वेस्टमेंट है ना यहाँ पर आपकी। आपने ना बहुत एक कहते हैं ना बंदा यार मैं बहुत फेयर हूँ इस पर्सन के साथ, इसको सब पता है मेरे बारे में और मुझे इससे क्या चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर है, मुझे क्या चाहिए सब इसको पता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इस पर्सन के जो एक्शंस हैं कोई टावर मूवमेंट लेकर आए हैं इस रिलेशनशिप में और यहाँ पर जाके चीज़ें हुई हैं स्टक। बहुत वेट करवाया इस पर्सन ने पास्ट में आपको जानना है। आपने बहुत कोशिश की है, एक्सप्रेस की हैं अपनी फीलिंग्स, बट आप दोनों के दरमियान उनकी तरफ से कोई एक्शन की वजह से क्लोज ऑफ हुई है यहाँ पे सिचुएशन। पास्ट में रेजिस्टेंस थी, यहाँ मूव फॉरवर्ड होने की कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही मुझे, मुश्किल है मूव फॉरवर्ड हो आप लोग। प्रेजेंट टाइम में बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ हैं आप जेमिनी। कार्ड्स बता रहे हैं कि वेरी ब्यूटीफुल अबंडेंस, मतलब सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत लव दे रहा है प्रेजेंट टाइम में। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में है ये चीज़। जो भी पर्सन है आपकी लव लाइफ में ये आपके लिए है जानना है। पहले तो आप इस पर यकीन करें और ऐसे रश करता है ना कोई सिचुएशन की तरफ कि ओ माय गॉड बस जो कोई कह रहा है वैसा ही आपने किया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैच्योरिटी की नीड है। ये ऐसी नीड होती हैं कि आपने बचपना नहीं करना। हम लोग अब क्या करते हैं चाइल्डिश बिहेवियर शुरू कर देते हैं। हम रियलिटी पता है क्या होती है उसमें दबती चली जाती है। तो कुछ अर्से के बाद ना हमें फ़ील हो रहा होता है कि यार मैंने कहाँ गलती की है। तो कहीं ऐसा ना हो आपके साथ। खुश होना आपका हक बनता है। कार्ड्स की पोजीशन बता रही है कि आप ये डिज़र्व करते हैं और काफ़ी अरसे से आपको इसकी तलाश थी कि यार ये मुझे ये चाहिए, तो वो दिया है आपको यूनिवर्स ने। यहाँ पे ये दिख रहा है। आप ये चाहते हैं, आपको ये मिला है स्टेबिलिटी। यहाँ पे स्टेबल होना जो है ना ये हमेशा से चाहते थे आप किसी पर्सन के साथ। लग रहा है कि वो मिला है आपको यहाँ पे। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है प्रेजेंट टाइम में। पास में काफ़ी रेजिस्टेंस थी, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ है कोई ऐसा पर्सन जो आपको देना चाहता है हमेशा से लव। देखें, एक ऐसी सिचुएशन में आपको केयरफुली डील करना चाहिए क्योंकि पास्ट की तरह नहीं होगी ये। पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ था। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ ऐसा पर्सन है पास्ट में
जो आपके साथ देखें न्यू बिगनिंग चाहता है, लेकिन उसको ख़ुद भी नहीं पता है कि वो क्या चाहता है। तो वहाँ पे मे बी रेजिस्टेंस आपको फ़ील हुए हों, आपने कहा हो कि यार ये क्या है, अनहैप्पी हुए हों आप। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट में वही पर्सन हो सकता है और ऐसी न्यू बिगनिंग के ऑफ़र के साथ हो सकता है कि यहाँ पे आप मैच्योरिटी से काम लें, कोई जज्बाती फ़ैसला ना करें। ये वो है जेमिनी जो आप सर्च कर रहे थे, ये दिख रहा है यहाँ पे। अब हम अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो यही हुआ था। जब आप वेट करते हैं ना कि यार मुझे तो लव चाहिए, अब रिसेंट पास्ट में क्या होता है कि आप में से बहुत से जेमिनी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो स्टेबल नहीं है। वो कोई प्लेयर भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन होते हैं वो ऑन एंड ऑफ करते हैं, वो प्लेयर होते हैं। कुछ दिन आपके साथ खुश रहते हैं, कुछ दिन किसी और के साथ खुश रहते हैं। तो ये ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन प्रेजेंट टाइम में आपको लव दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप में से बहुत से जेमिनी को नीड है कि फॉरगिव करें, मतलब फॉरगिवनेस की तरफ जाएं, और यहाँ पे हीलिंग की नीड है, आप हीलिंग की तरफ जाएं, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे नियर फ्यूचर में कार्ड्स की पोजीशन बता रही हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ये हो सकता है जेमिनी कि कुछ जेमिनी या उनका पर्सन दोनों में से कोई एक ना तन्हा रहना चाहेगा, वो अपनी ही सेल्फ के साथ वर्क करना चाहेगा, वो अपनी ही ज़ात में तन्हा रहना पसंद करेगा कि मैं अपने आप तन्हा ही अकेला बहुत हूँ, अपने काफ़ी हूँ अपने लिए, और लोगों को मेरी नीड हो सकती है, मुझे किसी की नीड नहीं है। ये तो चैलेंजिंग हो गया है जेमिनी कि अगर आपने ये किया नियर फ्यूचर में तो हो सकता है कि तन्हा मूव फॉरवर्ड होना आप लोग पसंद करें, और ये उसके बाद फिर आने वाले टाइम में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। नियर फ्यूचर में आपके एक्शंस जो है ना, जो भी करना, आप उससे बहुत गौर करें कि भाई मुझे कौन से एक्शंस करने हैं, और फिर आप कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करें कि लोगों को मेरी नीड नहीं है, या लोगों को मेरी नीड है मुझे उनकी नीड नहीं है। दोनों सिचुएशन में ना लग रहा है कि गलती कर रहे हैं आप, मैच्योरिटी नहीं है ये। हैंगमैन की पोजीशन है ये। तो ये आप ऐसा ना हो कि कुछ अर्से के बाद स्टक हो जाएं अपनी इन सोचों के साथ। अगर आप सोचेंगे कि लोगों को आपकी नीड है, आपको नहीं है उनकी नीड, तो फिर आप ये भी गलती करेंगे जेमिनी। आपको देखिए जुलाई से अगस्त तक का जो टाइम है ना, एक चैलेंज की तरह फेस करने की नीड है। हो सकता है कि कोई ऐसे सिचुएशन भी हो जहाँ पर आपको फ़ील हो मेरा पर्सन तन्हा रहना चाह रहा है, तो वहाँ पे आपको मैच्योरिटी दिखाने की नीड है। और जहाँ पे आपका दिल चाहे कि नहीं यार मुझे अकेले रहना है, तन्हा रहना है, तो नियर फ्यूचर उसके बाद जो टाइम आने वाला होगा फ्यूचर में, फिर वो आप प्रॉब्लम क्रिएट ना कर जाए। तो मैच्योरिटी की नीड है यहाँ पर। जज्बाती फ़ैसलों से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप में से बहुत से प्रेजेंट टाइम में होने वाली कमिटमेंट से नियर फ्यूचर में मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले सोच लें, समझ लें एक्शन करने से पहले जेमिनी, क्योंकि बाद में फिर रिग्रेट्स फील ना हो। आपको एडवाइसेस क्या हैं जेमिनी? कार्ड्स की जो एडवाइसेस हैं आने वाले नियर फ्यूचर में जेमिनी कॉन्फ्लिक्ट से कैसे फेस करना चाहिए। नियर फ्यूचर में आपको कॉन्फ्लिक्ट से कैसे फेस करना चाहिए, और ये कार्ड्स खुद ब खुद पुल अप होते आते हैं। जेमिनी, यूनिवर्स चाहती है कि आप स्ट्रेंथ से काम लें। स्ट्रेंथ से काम हम कब ले रहे होते हैं? जब हम जज्बाती फ़ैसले नहीं कर रहे होते, जल्दबाजी नहीं मचा रहे होते फ़ैसले करने में, स्टेबल फील करवाते हैं अपने आप को अपनी ही ज़ात में कि यस आई एम स्टेबल, मुझे जज्बाती होने की कोई नीड नहीं है। तो आप अगर ऐसा सोचेंगे और जल्दी जल्दी फ़ैसले नहीं करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, अपनी लव लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं। प्रेजेंट में जो कोई आप पे एक लव शावर की पोजीशन है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे भाई बहुत सारा प्यार है। इसी को अगर आप मैच्योरिटी से लेके चलेंगे ना नियर फ्यूचर तक,
तो फिर मे बी जहाँ जो लोग आप पे इस वक्त प्यार निछावर कर रहे हैं उनके साथ आप ऐसी फ्रेंडशिप डेवलप करें कि वहाँ उनका प्यार अगर स्टॉप होता है तो फ्रेंडशिप का जो एक रिश्ता होता है ना, वो एक दूसरे को दूर नहीं होने देता, तो उसमें दूर ना हो, जज्बात से काम नहीं लें। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।